कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ अजीब से क्रीचर समुद्र के पानी से निकलकर शहर की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसे पैरासाइट का नाम दिया गया है। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो अपनी वाइफ के साथ सो रहा होता है और तभी वही एलियन पैरासाइट आकर उस आदमी के कान में घुस जाता है। उस पैरासाइट के कान में घुसते ही वो आदमी तड़पने लगता है, लेकिन फिर कुछ देर बाद वो आदमी शांत होकर सो जाता है। इसके बाद हमें शिंची नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो कानों में हेडफोन लगाकर गाने सुन रहा होता है और तभी एक और एलियन पैरासाइट आकर उसके कान में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन शिंची ने कानों में हेडफोन लगाए होते हैं, जिस वजह से वो पैरासाइट शिंची के कान में घुस नहीं पाता। और जब उस पैरासाइट को कान से अंदर जाने का रास्ता नहीं मिलता, तब वो शिंची के नाक के जरिए अंदर जाने लगता है। लेकिन नाक में किसी चीज के घुसने की वजह से शिंची की आंख खुल जाती है और शिंची उस पैरासाइट को पकड़कर दूर फेंक देता है। मगर अब भी वो पैरासाइट शिंची की तरफ बढ़ने लगता है, इसलिए शिंची डर के मारे एक बुक उठाकर उस पैरासाइट को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो पैरासाइट उसके हाथ पर काटकर उसके हाथ के अंदर घुस जाता है और उसके हाथ से उसकी बॉडी की तरफ आगे बढ़ने लगता है। ये देखकर शिंची घबरा जाता है और वो जल्दी से एक रस्सी उठाकर अपने हाथ को कसकर बांध लेता है ताकि वो पैरासाइट उसकी बॉडी में आगे न बढ़ सके। लेकिन वो पैरासाइट उसके हाथ के अंदर होने की वजह से शिंची को तकलीफ होने लगती है, जिस वजह से वो जोर से चिल्लाने लगता है और शिंची की चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी मॉम उसके पास आती है। तब शिंची अपनी मॉम से कहता है कि मेरे हाथ में कोई कीड़ा घुस गया है, लेकिन जब शिंची की मॉम उसका हाथ चेक करती है तो अंदर कुछ भी नहीं होता। यह देखकर शिंची की मॉम को लगता है कि शिंची मजाक कर रहा है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन यहाँ शिंची सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो कीड़ा कहाँ चला गया। अगली सुबह शिंची जब ब्रेकफास्ट कर रहा होता है, तब उसे अपने राइट हैंड यानी कि जिस हाथ में वो पैरासाइट अंदर घुसा था, वो हाथ शिंची को काफी अजीब सा महसूस होता है। इसके बाद हम उस आदमी को देखते हैं जिसके कान के अंदर पैरासाइट घुस गया था। वो आदमी काफी अजीब सा बिहेव कर रहा होता है और उसकी आंखें टेढ़ी मेढ़ी होने लगती हैं, जैसे वो अपनी बॉडी पर कंट्रोल खो चुका हो। इसके बाद वो आदमी अपनी वाइफ के पास जाता है और तभी अचानक उसका मुंह एक बड़े क्रीचर की तरह खुल जाता है, जिसके अंदर कई सारी आंखें थीं। अब इससे पहले कि उसकी वाइफ कुछ समझ पाती, तभी वो आदमी अपनी वाइफ का सिर एक ही झटके में खा जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि यह पैरासाइट इंसान के कान से होते हुए उसके दिमाग पर कब्जा कर लेते हैं और फिर उस इंसान की बॉडी को अपनी मर्जी से कंट्रोल करने लगते हैं। अब हम फिर से शिंची को देखते हैं जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ स्कूल जा रहा था, लेकिन आज शिंची का बिहेवियर थोड़ा बदला हुआ था और उसके जिस हाथ में पैरासाइट घुसा था, उस हाथ पर उसका कोई भी काबू नहीं था। वो हाथ अजीब तरह से शिंची की गर्लफ्रेंड को छूने लगता है और फिर अचानक शिंची की गर्लफ्रेंड का प्राइवेट पार्ट पकड़ लेता है। ये देखकर शिंची की गर्लफ्रेंड उससे नाराज होकर चली जाती है। अब शिंची जब क्लास में बैठता है तो उसका इरेजर गलती से नीचे गिर जाता है और शिंची जब उसे उठाने लगता है तो वो इरेजर को उठा नहीं पाता, क्योंकि वो इरेजर उससे कुछ दूरी पर होता है। लेकिन तभी अचानक उसका हाथ लंबा होकर इरेजर